लेकिन दिनेश वार्ष्णेय जी, बहुत दिनों बाद आज जब डिबेट पे आप हैं कहां? आप डिबेट पे कम आते हैं, आप जनता के बीच नहीं दिखते हैं। आपकी पार्टी है जनता के बीच? दिनेश जी, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माय डिस्पोजल सर आपका ऑटो म्यूट हो गया है, गलती से अनम्यूट कर लीजिए सर, वो स्क्रीन में अनम्यूट कर लीजिए। आप हैं कहां दिनेश जी? ना आपकी पार्टी है ना आप हैं दादा जी। दादा आराम से वो नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे अनम्यूट कर लिया क्या दादा? है कहां? लेफ्ट है नहीं। आवाज आ रही है? बिल्कुल बुलंद आ रही है। आई कैन हियर यू लाउड एंड क्लियर। बट पूछता है भारत और पूछता है बंगाल, आप हैं कहां? आपकी पार्टी है कहां? लेफ्ट पार्टी बंगाल में हर सीट पे बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। वामपंथी मोर्चे का वहां पे हर सीट पे उम्मीदवार है और हम उम्मीद करते हैं कि बंगाल में इस बार चुनाव सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच में नहीं है, बल्कि तिकोना मुकाबला है और वामपंथी पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों को जिताने में सफल होंगी और काफी उम्मीदवार बहुत अच्छी वोट भी लेंगे, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जनता इन दोनों से ही परेशान है। दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक बायां है तो एक दायां, दोनों ही एक ही तरह के हैं। दिनेश जी देखिए, गुंडागर्दी करेगा तो एक सत्ता का दिनेश वार्ष्णेय जी खराब मत मानिएगा, सांप्रदायिकता करेगा तो एक जो है गुंडागर्दी करेगा। इनका सिर्फ यही काम है। दिनेश जी, इलेक्शन जैसे आपने कहा ना, आपको उम्मीद है, देखिए उम्मीद मुझे भी है कि एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति मैं बनूंगा। अब उम्मीद में कौन है? उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ग्राउंड में आप है कहां? ना, जितनी बड़ी रैलियां ममता बनर्जी की निकल रही है चुनाव की, जितनी बड़ी रैलियां मोदी जी पैसे से निकाल रहे हैं, उतनी बड़ी रैलियां वामपंथी पार्टियों को भी निकल रही है। वहां देखो जरा, आप कवर नहीं कर रहे उनको। कितनी सीट आप ले? मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे। अरे मेरा तो पूरा चैनल है आर बांग्ला, हम जाने दादा, एक एक रैली हमारे आपके हमारे रिपोर्टर्स हैं। अरे भैया, पर वो कन्वर्ट नहीं हो रहा ना। देख लिया, उसमें आप वामपंथी पार्टियों की रैली को कवर करो, आपसे अनुरोध कर दादा। अब तो रैलियां खत्म हो गई, कल सारे नौजवान कैंडिडेट नहीं है, इतनी यंग गर्ल्स, इतनी यंग बॉयज, यंग लेडीज, इंटेलेक्चुअल्स, वकील, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, सबको टिकट दी है हमने, समाज के हर तबका यंगस्टर्स ने। विजय त्रिवेदी जी, चारू प्रज्ञा इज आल्सो है, ले आइए, चित्रता जी को ले आइए, रत्नाकर जी को ले आइए। विजय दादा, ये बहुत एनालाइजेशन हो रहा है। बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है इस बार, मतलब दे आर कॉन्फिडेंट टिल दे नोज। वो कह रहे नहीं हो गया, इस बार हो गया। ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए, ऑफ कैमरा बोले हम तो पहले चरण में पिछले बार से ज्यादा हैं, दूसरे चरण को गिनिए भी मत उसमें। आपको सचमुच लगता है कि ममता बनर्जी को हराया जा सकता है? बंगाल में बीजेपी हरा देगी ममता बनर्जी को इस बार? विजय दादा, ग्राफिक्स। ऐश्वर्या, अच्छा लगता है आपको सुनते हैं, आपकी एनर्जी को देखकर। काश ऐसी एनर्जी और लोगों में भी होती जिनसे आप बात कर रहे थे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, यदि आप हिंदुस्तान के चुनावों का इतिहास देखें तो कोई ऐसी पार्टी या कोई ऐसा नेता रहा है जो अजेय रहा हो, इनविंसिबल रहा हो? कोई भी इनविंसिबल नहीं है। ममता बनर्जी बहुत ताकतवर लीडर है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन कोई अजेय नहीं है। यदि 20 मई 2011 जिस दिन ममता दी ने शपथ ली थी, उस चुनाव में क्या किसी को था कि जो दिनेश जी हैं उनकी पार्टी या लेफ्ट पार्टी का गढ़ जो है ढह जाएगा? ढह गया ना। तो इसलिए चुनाव में कुछ नहीं। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है, मैं नहीं कह रहा कि वो चुनाव जीतेंगी, कितनी बनाएगी सरकार, लेकिन एक बड़ी ताकत के साथ, बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। उसका वजह है, एक तो पिछले चुनाव में वो 3 से 77 पर पहुँच गई। दूसरा, अमित शाह जी इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं, लगातार वो इस पर कैंप करके बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि वो शिव का त्रिशूल गाड़ कर बैठे हुए। पहला चरण में उनका अच्छा हुआ, लेकिन दूसरे चरण में जब तक कि वो अपनी सीटों को ट्रिपल नहीं कर ले, मतलब करीब 18 से 45 पर नहीं आते, तो उनके लिए अभी कोलकाता दूर रहेगा। लेकिन क्या वो इतना कर सकते हैं? बहुत ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे आरोप भी लग रहे हैं, SIR को लेकर भी हो रहे हैं, ED CBI को भी लेकर हो रहे हैं, और आपने अभी शुरू में जिक्र किया अजय पाल जी का, तो उसको लेकर भी हो रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। मैं केवल इतना सा समझना चाहता था आपसे कि जो पिछले चुनाव में पहले एक नारा दिया था, नारा नहीं भी दिया था तो अनऑफिशियली कहा था लेफ्ट पार्टी ने कि पहले वाम फिर राम, तो उसका नतीजा तो आपने देख लिया था। तो उसमें कोई बदलाव लेफ्ट पार्टी में आया है क्या? लेफ्ट पार्टी आपने नहीं कहा, प्लीज आप मिसकोट मत कीजिए लेफ्ट पार्टीज को। हमारे किसी नेता का ये स्टेटमेंट नहीं है, ये एक प्रेस की ऐसी चर्चा हो रही थी, ऐसी चर्चा हो रही थी, मुझे पता, मैं गया था चुनाव में, लेकिन ऐसी चर्चा चल रही थी। वामपंथी नेता, इवन डिस्ट्रिक्ट स्तर के वामपंथी नेता ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया। नाम इस बात को मानते हैं आइडियोलॉजिकली,
हमारी बीजेपी और अभी तो ममता बनर्जी ऐश्वर्या, से ये समझ नहीं आ रहा कि राहुल जी का मैं वीडियो देखकर थोड़ा सा हैरान हूं। राहुल जी का वीडियो देखकर हैरान हूं जो बीजेपी पोस्ट कर रही है। अब बीजेपी यदि राहुल जी का वीडियो पोस्ट कर रही है, इसका मतलब वो ममता जी के खिलाफ है और बीजेपी के फेवर का होगा, जिसमें वो कह रहे हैं ममता जी की वजह से बीजेपी के आने का रास्ता खुल रहा है। तो राहुल जी अगर बीजेपी के आने का रास्ता देख रहे हैं, कुछ और लोग रास्ता देख रहे हैं, कुछ वहाँ पर जो लोग हैं वो देख रहे हैं, तो संभावनाएं बढ़ती होगी भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता और अमित शाह वहाँ पर जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव लड़ रही है, वो एक ताकतवर चुनाव है। लेकिन ममता बनर्जी बहुत मजबूत लीडर है और ख़ासतौर से ये जो सेकेंड फेज है जिसमें से 142 में से 123 सीटें करीब उनके पास 123 सीटें उनके पास हैं, तो उसमें से कितना तोड़ लेंगे और क्या कोलकाता का जो सीट्स है 35-36 उसमें से भारतीय जनता पार्टी कितना कब्जा कर सकती है, कितना अपने पास खींच सकती है, वो तय करेगा। फर्स्ट फेज में उसने अपनी जीत के करीब पहुंचने वाला, जैसे होता है ना वो कबड्डी में कि आप लाइन तक पहुंच गए हैं, अब वो लाइन से आगे करने के लिए क्या आप इसमें उतना ही दम लगा सकते हैं। कई बार चित्रिता जी कबड्डी में लाइन पर जाकर सांस टूट भी जाती है बहुत सारे लोगों की। ओके दादा।